आज आपको एक ऐसी खबर बताता हूं जिस खबर को सुनकर के आप कहेंगे कि यकीन नहीं होता, यह खबर सच नहीं लगती है। कह दो कि यह खबर झूठ है, लेकिन खबर सच्ची सुना रहा हूं। खबर बिल्कुल सही बता रहा हूं और खबर ऐसी है जिस पर कोई यकीन ना करे। पहली बार 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब नरेंद्र मोदी अपनी दो दो देशों की यात्रा करके आ गए हैं, वापसी आ गए हैं, लेकिन उनके स्वागत के लिए कोई दिखाई नहीं दिया। आखिरकार कोई क्यों नहीं आया नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए? बीजेपी के तमाम नेता कहां हैं? जेपी नड्डा कहां हैं? बाकी के और तमाम जो ढोल पीटने वाले लोग हैं वो कहां हैं? क्या हुआ है ऐसा? वहां पर तो मोदी जी का खूब सम्मान हुआ है, हमने तो अखबारों में खबरों में पढ़ा भी है, लेकिन यहां पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? और इतना ही नहीं कि एयरपोर्ट पर नहीं आए हों, बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी मोदी के स्वागत के लिए कोई ट्वीट तक नहीं किया। अब आप कहेंगे ना कि हां यकीन नहीं होता है, मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि आखिरकार ऐसा हो कैसे रहा। जो चीज बीजेपी जिस चीज के लिए जानी जाती है कि एक एक अगर नाखून भी कटेगा तो नाखून को भी बताया जाएगा कि आज हमने नाखून काटा है, आज हमने बाल कटवाए हैं, जो हर चीज को गाजे बाजे के साथ में प्रचार प्रसार करती है, उस बीजेपी के राज में ऐसा कैसे हो रहा है? और संभवतः ये पहली बार 9 साल में हो रहा होगा। ये आप ट्वीट देखिए, 8:54 करीब 9 बजे का कल रात का एएनआई का ट्वीट है और इसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी फ्रांस की और संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा के समापन के बाद दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे। आप कहेंगे कि कोई ना कोई तो आया होगा, ऐसी बात तो दिखती नहीं है। ये देखिए यहां पर एक साहब नजर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि सिक्योरिटी के ही स्टाफ के लोग हैं, नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं। नेता होते तो इनका चेहरा भी होता, चेहरा जो है वो दिखाई नहीं दिया। अब आप कहेंगे कुछ और फोटो होंगी, ये एक दो सिलेक्टेड फोटो हो सकती है। चलिए आपको 2 फोटो और दिखाता हूं। ये 2 फोटो देखिए, यहां पर मोदी जी जो है वो सिक्योरिटी को, वो एएनआई के कैमरे को हाथ दिखा रहे हैं, क्योंकि एएनआई ने जो फोटो ली है, एएनआई के कैमरे को हाथ दिखा रहे। सिक्योरिटी वाले भैया ने गेट खोला, मोदी जी गेट के अंदर बैठे। दोबारा देखिए एक बार सीक्वेंस, यहां पर मोदी जी जो है वो अपने हवाई जहाज से उतर रहे हैं। उतरने के बाद यहां पर मोदी जी पहुंचे और यहां पर पहुंचने के बाद में मोदी जी ने सिक्योरिटी से नीचे हाथ मिलाया, हाथ वो जो है वो नमस्ते किया। कायदे से तो यहां पर जो है वो जेपी नड्डा को होना चाहिए था और जेपी नड्डा से पूछना चाहिए था, कहो कैसा चल रहा है देश के अंदर, देश के अंदर क्या चल रहा है, पूछना चाहिए था। लेकिन लगता है कि वो पिछली बार की जो कहानी थी वो कुछ उल्टी पड़ गई, लगता है कि उसकी कुछ शिकायत लग गई या पता नहीं क्या है, वो इस बार सीक्वेंस नहीं मिला कि देश में क्या चल रहा है। अब की बार केवल जहाज से उतरे, यहां पर सिक्योरिटी से हाथ मिलाया और उसके बाद एएनआई को टाटा बाय बाय किया और एएनआई को टाटा बाय बाय करने के बाद मोदी जी अपनी गाड़ी में बैठ गए। अब आप कहेंगे वाकई कोई नहीं आया, तो ये तस्वीर देख लीजिए, ये जो है वो वाइड शॉट है और इस शॉट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है यहां पर मोदी जी की गाड़ी है जिसमें मोदी जी अंदर बैठ चुके हैं और यहां पर जो है वो आपका उनका हवाई जहाज जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन नेता कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भी नेता जो है वो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं पर कोई नेता हो। मोदी जी की गाड़ी यहां पर है। अब कहेंगे ना कि कमाल की बात है, अब भी देखिए और कमाल देखिए, कमाल तो देखिए कितने कमाल हुए हैं। कमाल नहीं है, दूसरा भी देखिए, ये 8:54 पर जो है वो एएनआई ट्वीट करता है और एएनआई ट्वीट करके कहता कि मोदी जी, प्रधानमंत्री जी अपनी 2 देशों की यात्रा कंप्लीट करके पूरी करके पालम हवाई अड्डे पर आ गए हैं। लेकिन बीजेपी का ट्विटर हैंडल मैंने जाकर के देखा, बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर मुझे इससे जुड़ा हुआ कोई ट्वीट नहीं दिखाई नहीं दिया। बाद में करें तो अलग बात है, लेकिन ये 8 बजे का टाइम देख लीजिए आप और ये टाइम देखिए आप 10:01 का टाइम, यानी ये 1 घंटे से भी ऊपर बीत गया और यहां पर जेपी नड्डा जो है वो अपना प्रचार प्रसार चल रहा है कि उनका कह रहे कि नहीं सहेगा राजस्थान, राजस्थान में शुभारंभ करेंगे। अब समझ से परे 2 बातें हैं। देखिए वहां पर जो है वो खूब जो है वो स्वागत हुआ है, पूरा जो है वो मोदी का लाव लश्कर दिखा, बुर्ज खलीफा तक में फोटो लगी, तो वहां पर भी सम्मान हुआ, तो वहां पर भी कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ गलत हो रहा हो, जिस चीज को लेकर के मोदी का जो यहां पर स्वागत है उसको ना किया जाए, तो वहां पर तो खूब स्वागत हुआ है। यहां पर अगर कुछ ऐसा लगे कि यहां पर भाई बहुत दिक्कत है, बाढ़ वगैरह आई हुई है, मणिपुर में जो है वो फसाद हो रहा है, तो मोदी जी को दुख हो रहा हो,
बीजेपी को दुख हो रहा हो और इसलिए स्वागत नहीं किया हो। तो अगर यह बात है तो यहां पर नड्डा क्यों जो है वो रैली पर लग रहे हैं? नड्डा साहब रैली पर क्यों चल रहे हैं? नड्डा साहब की रैली का ट्वीट भाजपा क्यों कर रही है? अगर किसी बात का दुख मनाया जा रहा है, मातम मनाया जा रहा है कि दिल्ली में बाढ़ आ गई, इस बात का बीजेपी मातम मना रही है मान लीजिए, तो फिर जो है वो राजस्थान में रैली क्यों कर रही? राजस्थान में भी बाढ़ है, राजस्थान के भी कई जिले जो है वो हालात वहां पर भी खराब है। तो ये चीज जो है वो राजस्थान के अंदर जो है वो बीजेपी का विशाल जनसभा को जो है संबोधित करने का कार्यक्रम क्यों हो रहा है? ये तो सवाल पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए? या फिर जो है वो मोदी जी का कोई स्वागत ही नहीं करना चाहता? समझ से परे ये रणनीति आखिरकार क्यों है? अब ये बीजेपी का ही ट्विटर हैंडल है, हैक हो गया हो तो अलग बात है, बाकी अगर बाद में कर दे तो पता नहीं। लेकिन ये देखिए, आपको टाइम दिखा रहा हूं मैं, तब तक की जो तस्वीरें हैं वो मैं तब तक की तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे देखिए आप, चलिए मोदी जी आ गए और आते ही देखिए उनका एक सीक्वेंस है। मोदी जी कहीं से भी आएंगे तो आते ही एक काम करते हैं। कौन सा काम? मोदी जी ने आते ही जो है वो एएनआई ने ट्वीट किया यहां पर 9:58 पर कि दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के लेकर के बात की। सोर्स मतलब कि सूत्र बता रहे हैं एएनआई को सूत्रों ने बताया कि मोदी जी ने आते ही सबसे पहले वहां पर बात की है। भैया क्यों बेकार में जो है वो आते ही जो है वो मोदी जी को थोड़ा सा तो आराम करना चाहिए था, और अगर बात ही करनी थी तो वहीं से बात कर लेते आते आते, क्योंकि मोदी जी तो 24 आवर जो है उनका चलता रहता है, वो सोने वगैरह का भी कम ही है उनका। 18-20 घंटे तो काम करते ही करते हैं वो, 2-4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे सोते हैं। जाते वहां पर भी पूछी थी, यहां पर जो है तब बाढ़ आई हुई थी तब भी, लेकिन यहां नहीं, वहां जाकर के एक बार पूछा, फिर आते ही फिर पूछा है, वहां पर फिर चलने से पहले पूछ लेते या तो खैर। अब लेकिन एक बड़ी मजेदार ट्वीट किया है और यह गंभीर ट्वीट है और इसको ध्यान से देखना चाहिए। राजीव रंजन ने ट्वीट किया है और बड़ा शानदार ट्वीट है। इन्होंने कहा है कि पहले पीएम के दौरे पर सरकारी खर्च पर पत्रकार जो खाते थे उससे कम अब भी कवर करने वाले नहीं खाते हैं। पहले पूरा बता देता हूं फिर समझाऊंगा। उससे कम कवर करने वाले अब भी नहीं खाते हैं, अब भी दौरे कवर होते हैं, होटल का खर्च तब भी संस्थान ही देता था। पहले लालच सिर्फ यह था कि आप प्लेन में सवाल पूछते थे और जो पत्रकार पीएम के दौरे पर जाते थे, अब भी हर साल वो विदेश जाते हैं। इसका लबोलवाब क्या है समझिए। यहां पर राजीव रंजन जो कि न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार हैं और माहौल क्या एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं, शानदार प्रोग्राम है, ग्राउंड रिपोर्टिंग में बड़े माहिर हैं। इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि पहले जब कोई भी प्रधानमंत्री विदेश में जाता था तो उसको कवर करने के लिए पत्रकार उसके साथ जाते थे और उसको लेकर के जो सरकारी खर्चा होता था वो आज भी उतना ही है, उससे कम नहीं हुआ है। तब भी पत्रकारों के ऊपर खर्चा होता था और आज भी पत्रकारों के ऊपर खर्चा होता है। और तब भी जो पत्रकार जाते थे होटल जो है उनको उनकी संस्थान देती थी। जैसे किसी चैनल का न्यूज 24 के ये पत्रकार हैं, अगर ये जाते हैं तो होटल का खर्चा न्यूज 24 की तरफ से होता था। बस केवल जो है वो ये रहता था कि प्रधानमंत्री के साथ जहाज में चले जाते थे, ये एक अच्छी बात होती थी। लेकिन उस जहाज के अंदर ऐसा नहीं था कि वहां पर अंताक्षरी खेल रहे हैं मोदी जी। उस जहाज में लेकर के जाते तो फिर उस जहाज में जो है वो इंटरव्यू देना पड़ता था। उस जहाज में जाते टाइम पर भी इंटरव्यू देना पड़ता था और आते टाइम पर भी इंटरव्यू देना पड़ता था। जाते टाइम पर यह बताना पड़ता था कि हां हम जो है अगर फला देश के अंदर जा रहे हैं तो ये हमारे वहां पर जो है वो एजेंडा रहेगा, ये हमारे पॉइंट रहेंगे, इसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। और आते टाइम ये बताते थे कि हम वहां पर ये चीजें हासिल करके आए हैं। लेकिन अब ना जाते टाइम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना आते टाइम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना उस जहाज में उड़ते हुए जहाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना नीचे जमीन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना देश में होती है और ना विदेश में होती है। विदेश में एक बार हुई थी, एक सवाल पूछा और उसमें क्या हालत हुई वो आपको मालूम है। खैर अब आगे देखिए। अब मोदी जी आ गए हैं, कायदे से उन्होंने जो है वो राज्यपाल से भाई दिल्ली की बाढ़ को लेकर के हालचाल भी पूछा है। तो कल मोदी जी को जो है यानी आज मोदी जी को अब जो है वो सीधे अपना उतर जाना चाहिए। और ये मुगलिया सल्तनत के टाइम पर बनाए गए लाल किले के हालात देखिए। अब बताइए, उनको 15 अगस्त पर झंडा भी लहराना है तो ये खाली वाली करवाएं, थोड़ा सा साफ सफाई वगैरह करवाएं, इसको
रंग रोगन कराएं। 15 अगस्त का समय भी पास आ रहा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरी बार है जब वो झंडा फहराएंगे। अब अगली बार क्या हो क्या नहीं हो, कौन क्या हो, इस बार कम से कम पूरा एकदम से लाव लश्कर के साथ में झंडा फहराना चाहिए। और उसके लिए पानी वानी रहेगा, बदबू यहां पर रहेगी, सीलन रहेगी, तो अच्छा नहीं लगता है। अब मोदी जी आ गए तो इसको फटाफट खाली करवाएं, और मोदी जी आ गए तो 18 घंटे कम से कम काम करेंगे, और इसको 18 घंटे काम करेंगे तो देखिए खाली हो ही जाएगा। लोग यहां पर परेशान है तो कम से कम अच्छा लगेगा लोगों को भी। फिर लोगों को 7 सीटें दोबारा मोदी को भी तो देनी है। अब उसके बाद में मोदी जी को दूसरा काम यह करना चाहिए, दिल्ली को एक बार पानी से खाली करवा करके, क्योंकि दिल्ली पूरी भरी हुई है। उसके बाद दूसरा काम करना चाहिए कि उनको मणिपुर चला जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जाकर के बड़े चिढ़ाने का काम कर रहे हैं कि देखिए मैं मणिपुर चला गया, मैं मणिपुर को जोड़ने के लिए, अमन के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूं। तो ये चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब मोदी जी जाकर के इनका मुंह बंद कर दें, वो कहें कि देखो मैं होकर के आया हूं और मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। वहां पर लोग भी पूछ रहे हैं वहां पर मोदी जी साइलेंट क्यों हैं, पीएम साइलेंट क्यों हैं, लोग भी इस बात को पूछ रहे हैं। वहां के कुछ अखबार हैं वो भी इस बात को पूछ रहे हैं कि मोदी जी कहां हैं। तो मोदी जी जाकर के बता दे कि हम यहां पर हैं। उनको सीधे मणिपुर चले जाना चाहिए और मणिपुर जाकर के वहां पर हालात का जायजा लेना चाहिए। अब उसके बाद में मणिपुर से थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा और थोड़ा कष्ट करें, और कष्ट करके एक बार इस मुख्यमंत्री साहब को भी जो है वो पूछें कि साहब आपको दिक्कत क्या है। ये जो है हेमंता बिस्वा शर्मा, इनसे भी जरा मोदी जी को मिलना चाहिए और मोदी जी को मिलकर के पूछना चाहिए कि हेमंता बिस्वा शर्मा, महंगी सब्जियों के लिए आपने जो मियां मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया, और कब ठहराया, 14 जुलाई को जिम्मेदार ठहराया। तब ठहराया जब मोदी जी यूएई के अंदर फ्रेंडशिप का बैंड बंधवा रहे थे। मोदी जी ने यूएई के अंदर, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, यूएई के अंदर फ्रेंडशिप का बैंड बंधवाया है मोदी जी ने। तो एक तरफ तो मोदी जी वहां पर जो है मित्रता का धागा बंधवा रहे हैं, बैंड बंधवाने का काम कर रहे हैं, और यहां पर आप कह रहे हैं कि मियां मुसलमान जिम्मेदार हैं। तो इनकी भी थोड़ी खबर लेनी चाहिए और सोचना भी चाहिए, पूछना भी चाहिए कि भैया, या फिर देश को बता दें कि क्रोनोलॉजी क्या है। जब नरेंद्र मोदी अमेरिका के अंदर होते हैं तो ये साहब जो है वो बराक ओबामा को लेकर के बयान दे देते हैं, बराक हुसैन ओबामा बोल देते हैं ये। और जब नरेंद्र मोदी यूएई के अंदर होते हैं तो वहां पर होते हैं तो फिर कह देते हैं कि मियां मुसलमान जिम्मेदार है। ये कौन सी पार्टी में है? ये कांग्रेस पार्टी से तो आ गए ना साहब। ये कौन सी आपकी तरफ है या उनकी तरफ है? ये बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं? क्योंकि इनके जो बयान है, यूएई के अंदर मोदी जी फ्रेंडशिप का बैंड बंधवा रहे हैं, और ये साहब जो है नरेंद्र मोदी जब उस वक्त में वहां पर थे, सोचिए क्या संकट पैदा हो सकता है। वहां पर पत्रकार पूछ सकते हैं कि आपका एक मुख्यमंत्री मुसलमानों को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? मोदी जी इधर उधर बगले झांकते, जवाब नहीं होता उनके पास। एक तरह से फंसाने का काम कर दिया इन्होंने। तो आखिरकार ये साहब कौन सी पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में कि बीजेपी पार्टी में है? ये बराक हुसैन ओबामा का बयान इन्होंने तभी क्यों दिया जब मोदी जी विदेश में थे, और इन्होंने मियां मुसलमान जिम्मेदार है ये बयान तभी क्यों दिया जब मोदी जी यूएई के अंदर थे? तो इनसे पूछा जाना चाहिए। या फिर ये सब कुछ बीजेपी की अनुमति से हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी की अनुमति से हो रहा है? तो हम जैसे लोगों को बता दे, देश को बता दे, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और उसके बाद में जब मोदी जी इनकी खैर खबर ले लें, हमको बता दें या देश को बता दें, उसके बाद में मोदी जी ये थोड़ा सा जो है वो टमाटर लाल लाल हो रहा है, ज्यादा लाल हो रहा है, ये बहुत ज्यादा लाल हो गया है, इसकी भी थोड़ी चूड़ी टाइट करिए। जैसे वो हरे जो है वो चूड़ी टाइट हो गई है, वैसे ही इसकी थोड़ी सी चूड़ी टाइट कर दीजिए। इसका जो लाल रंग है वो थोड़ा कम हो जाए और चूड़ी टाइट करके थोड़ा सा ये हरा हो जाए। चूड़ी टाइट करने के बाद तो हरा वैसे ही दिखने लगेगा, तो इसकी भी थोड़ी चूड़ी टाइट करिए। टमाटर जो है वो 250 रुपए तक जो है वो कई शहरों में मिल रहा है। गजब की बात है, 250 रुपए में आदमी जो मिठाई लेकर के खा लेगा, टमाटर मिल रहा है उस भाव में। जो टमाटर 10-20 रुपए किलो, 25-30 रुपए किलो तक बिकता है, वो टमाटर 200 से 250 रुपए किलो मिल रहा है। 200 से 250 रुपए किलो गांव में आदमी मिठाई नहीं खा पाता है। अगर 200 से 250 रुपए किलो की कोई हल्की से हल्की मिठाई है, आदमी वो मिठाई नहीं खा पाता है। और यहां पर जो है टमाटर का भाव ये है। तो सोचिए देश के लोग जो है टमाटर नहीं खा पा रहे हैं, इसकी थोड़ी चूड़ी टाइट कर दीजिए मोदी जी। आप आ ही गए हैं, अब इतना काम करते हैं तो थोड़ा सा इस पर भी काम करिए।
थोड़ा सा लोगों को टमाटर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे घरों में बहुत सारे दिनों से टमाटर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि लाल ज्यादा हो गया है। ये पहले थोड़ा ठीक था, थोड़ा हरा रहता था, थोड़ा पीला रहता था, लेकिन अब ये पूरा फैल गया है। अब इसकी थोड़ी चूड़ी टाइट आप कर देंगे तो थोड़ा पीला भी हो जाएगा, थोड़ा हरा भी हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। खैर, अब उसके बाद में ये कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, ये कुछ कह रहे हैं, अब इनको भी थोड़ा सा इनका मुंह भी बंद कर दीजिए। ये संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, और इन्होंने कहा कि 5 राज्यों को अनाज छोड़ करके मोदी जी ने फ्रांस जाना जरूरी समझा। अब देखिए, मोदी जी ऐसा गैर जिम्मेदार ना काम कभी नहीं कर सकते। कितना जो है वो चिंतित रहते देश के लिए, सब कुछ तो उन्होंने जो है छोड़ा है। अब 5 राज्यों को आप छोड़ करके आप फ्रांस में चले गए, ये अनाज छोड़ करके, तो ये थोड़ा सा इनको आकर के जवाब दीजिए। और पूरा बिहार को भी देखिए, बिहार में भी वो बीजेपी के ऊपर आरजेडी वाले पता नहीं क्यों लाठीचार्ज कर रहे हैं, और फिर आरजेडी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो मिर्चा लेकर के मिर्चा मार रहे हैं, लाल मिर्च जो है वो पुलिस वालों की आंखों में मार रहे हैं। थोड़ा उन चीजों को भी देखिए। ये संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को कहा कि दिल्ली को बर्बाद करने में जो भूमिका निभा सकते हो निभाओ, दिल्ली को बाढ़ में डुबाने में की साजिश करने वाले लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए। मैं बीजेपी के सातों एमपी से पूछता हूं कि जनता ने उन्हें वोट देकर के जिताया, क्यों उन्होंने केंद्र सरकार से नहीं पूछा कि ईस्टर्न वेस्टर्न कैनाल के अंदर पानी क्यों नहीं छोड़ा? क्यों बीजेपी सांसद मदद करने की जगह दिल्ली सरकार और दिल्ली वालों का गला दबाने में लगे रहे? तो ये संजय सिंह जो है इस बात को कह रहे हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, तो मोदी जी थोड़ा सा इनके ऊपर भी ध्यान दीजिए और इनको बताइए कि अब हम आ गए, अब सब ठीक होगा। एक काम और करिए मोदी जी, अब आ ही गए हैं आप, तो आने के बाद में जो है ये थोड़ा सा खैर खबर इनकी भी लीजिए। ये पता नहीं कौन है बीजेपी के अंदर, ये पता नहीं बीजेपी के अंदर कौन कांग्रेस के लोग घुस गए हैं, जो घुस करके आपके फोटो लगा करके, प्रधानमंत्री आपकी हैं और आपकी फोटो लगा करके यहां मानचित्र के अंदर कुछ उल्टा पुल्टा कर दे रहे हैं। वीडियो डिलीट करनी पड़ रही है बाद में, फिर वीडियो डिलीट करके दोबारा अपलोड करनी पड़ रही है। उधर कांग्रेस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस वालों ने कहा कि मोदी जी टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए हैं, बीजेपी टुकड़ी टुकड़े गैंग हो गई है, और देश के नक्शे को जो गलत दिखा रहे हैं, हमारे कश्मीर की जमीन को पाकिस्तान और चीन का बता रहे हैं। वो कांग्रेस वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो ये ऐसा मौका कांग्रेस को ना दिया जाए, इसके लिए थोड़ा सा आईटी सेल वालों को भी ट्यूशन दिया जाए, उनको भी थोड़ा सा चूड़ी टाइट किया जाए। अब आप बताइए, मोदी जी वाकई करेंगे? इतनी सारी चीजें बताई हैं, आलोचना अपनी जगह पर, तंज अपनी जगह पर, सब कुछ अपनी जगह पर, सवाल अपनी जगह पर, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, शुरुआत से आप देखिए, इस खबर की शुरुआत से जब मैंने बताया, कोई स्वागत के लिए क्यों नहीं आता है? स्वागत के लिए बीजेपी अगर मातम समझती है तो जेपी नड्डा जनसभा करने के लिए क्यों जाते हैं? और अगर प्रधानमंत्री आ गए हैं देश के अंदर, तो क्या वाकई वो मणिपुर की खैर खबर लेंगे? क्या वाकई वो दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे? क्या वाकई वो टमाटर की महंगाई पर बात करेंगे? जो लचर हालात देश के अंदर हो रहे हैं, क्या उनके ऊपर बात करेंगे? और क्या वाकई करनी भी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।